हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पहले हम जानते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। Formal channel is deliberate attempt to regulate the flow of organization communication so as to make it orderly and thereby to ensure that information flows smoothly, accurately, and timely to the point to which it is required. This officially prescribed communication network may again is designed on the basis of single or multiple channel. Single channel communication network prescribe only one path of communication for any particular position, and all communication in that position would have necessary to flow through that पाथ ओनली। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलरली चैन को सेटअप किया गया है, एक चैनल को सेटअप किया गया हो, चाहे वो सिंगल चैनल हो चाहे मल्टीपल चैनल हो। अगर हम सिंगल चैनल की बात करते हैं तो सिंगल चैनल में यही होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक ही सिंगल लाइन को फ्लो करेगा, उसी पोजीशन में जो है बात को कम्युनिकेट किया जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंच सके, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी गलती के, स्मूथली फ्लो हो, सही तरीके से टाइम पे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो, डिलीवर हो जाए। द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अंडर दिस सिस्टम इज़ नो डाउट नैरो। इट डज allow for flow of essential information. Beside, it is easy to maintain, support the authority of the superiors, and provide for closeness of contacts, thereby reducing channel of miscommunications. It helps in exercising control over subordinate and fixing of responsibility in respect of activities carried out by a person in the organization. तो बेसिकली यही बात कही गई कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। एक तरीके का सिस्टम होता है कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन फ्लो करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन communication. Informal communication is defined as the unofficial or casual form of communication taking place in an organization without following formal communication channel. तो informal communication क्या होता है, जहाँ पे कोई भी हमें रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी चैनल वगैरह को फॉलो नहीं करना होता। Different type of informal communication come into play while informally exchanging information without using any prescribed official rules, structure, formalities, method and chain of command. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, बिना किसी रूल्स के, रेगुलेशंस के, स्ट्रक्चर के, किसी मेथड के और चैन ऑफ कमांड के। यहाँ पे हमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करना, कुछ नहीं फॉलो करना। लेकिन अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जिस भी तरीके से कहा जाए कि इस तरीके से जो है मैसेज को कन्वे किया जाएगा, उसी तरीके से मैसेज को कन्वे किया जाना चाहिए। लेकिन इनफॉर्मल चैनल में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। दे आर सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप्स, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, information is passed from one person to another in a single sequence in single strand chain communication. The first employee will communicate with the second, who will then communicate with the third and so forth. यहाँ पे कहा गया एक सिंगल स्ट्रैंड चल रहा है, यानी कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बता रहा है, फिर वो दूसरा एम्प्लॉय जो आगे तीसरे एम्प्लॉय को बता रहा है, तीसरा एम्प्लॉय आगे चौथे एम्प्लॉय को बता रहा है। तो इस तरीके से जो है एक चैन चल रही है। उसके बाद आता है गॉसिप चैन। गॉसिप चैन क्या होता है, पीपल converse informally with one another in groups through gossip chain conversation, यानी कि people gather around him may hear humor or fact from one individual, यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, बात बता रहा है, यानी कि ग्रुप में कोई भी बात हो रही है। उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है, इट इज़ एन असेंशियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ईच एम्प्लॉयज रिलाइज यानी कि रिसीव एंड पास ऑन द सेम मैसेज टू अनदर एम्प्लॉय एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है वो सेम इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है अदर एम्प्लॉयज़ को। ही डज नॉट फॉलो एनी सेट स्टैंडर्ड एंड मे डिस्कस दिस नॉलेज विद एनी वन इन द फॉर्म वेदर ही इज़ अ फ्रेंड और जस्ट अ कलीग। यानी कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मल चेन का यूज़ नहीं किया जाता, किसी के साथ भी जो है मैसेज को शेयर किया जा सकता है, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो कलीग हो।
रैंडमली जो है एक मैसेज दूसरे पर्सन को पास ऑन कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। इसके बाद आता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन may share information with a selected group of person who will either keep the information to themselves or share it with the other chosen group। यानी कि क्लस्टर चेन क्या होता है? जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। एक पर्सन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करता है कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, जो ग्रुप या तो इंफॉर्मेशन को अपने पास तक रख सकता है या फिर उसको आगे शेयर करेगा किसी भी ग्रुप को। सो र्यूमर इज ग्रेपवाइन इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड विदाउट सिक्योर स्ट्रैंड ऑफ एविडेंस। बिना किसी एविडेंस के जो बात कही जाए, दिस it is the untrue part of the grapevine. Since in most cases it is incorrect information, it is presumed to be most undesirable feature of grapevine. Rumor tend to change from person to person depending upon the interest. Each person subtracts or adds something to the original message through the process of elaboration. यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन किया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि एक पर्सन दूसरे से कुछ और सुन रहा है और आगे कुछ और बता रहा है। यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि जो बात की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है। लेकिन फॉर्मल चेन की अगर हम बात करें तो हमें उसमें ये पता चलता है कि जो बात की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और कहाँ पे जो मैसेज है वो गलत हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चेन को फॉलो किया जा रहा है। हर एक स्टेप से पूछा जा सकता है कि तुम्हारे पास क्या बात आई है, तो पता चल सकता है कि कहाँ पे किसने मिस्टेक की है या किसने गलत बात पहुँचाई है। लेकिन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। यही नहीं पता चलता यहाँ पे कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो आई है। ठीक है। Informal communication, on the other hand, has certain basic limitations also. It is less orderly and less static also. Sometimes message communicated through the informal communication are so erratic that any action based on these may lead to difficult situation in the organization. Since organizations since origin and direction of the flow of information is hard to point out, it is difficult to assign responsibility for false information or morale lowering humor. Moreover, as each person conveying the message may add or subtract or change the original message according to his motive, informal communication problems multiply। क्या कहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशन है, यही है कि ये नहीं पता चलता कि बात कहाँ से आई है। जब यही नहीं पता बात कहाँ से आई है तो किसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे एक गलत बात फैलाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैसेज होता है वो कम्प्लीटली चेंज किया जाता है या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया जाता है या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली में पता नहीं चलता कि मैसेज कहाँ से आया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेपवाइन होता क्या है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।